तो गाइस वेलकम बैक टू एचआर सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की इंडिया में जो अभी कंडीशन है उसको अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई अपना अपना देख लो, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स इतने कंफ्यूजिंग है, इतने सारे हैं। फिर कॉर्पोरेट हेल्थ पॉलिसी अलग होती है जो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है, एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो आप अपने ले सकते हो, और क्रेडिट कार्ड्स के साथ में भी पॉलिसीज आ रही है हेल्थ इंश्योरेंस की, जो एक बहुत ही मजाक सा होता है। तो इसमें जो बायर है, जो इंडिविजुअल है, जो पॉलिसी लेने वाला है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है, या जो है वो सफिशिएंट है या मुझे और लेना चाहिए, या कॉर्पोरेट पॉलिसी मेरी है तो मुझे लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो इसमें जो लोग जॉब करते हैं उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है अपने एम्प्लॉयर से। एक सर्टेन लेवल की इनकम तक लोग ईएसआई में आ जाते हैं, तो ईएसआई उनका हेल्थ केयर का ध्यान रखती है, बट उससे अबव सैलरी पे फिर उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है जिसे बोला जाता है कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये है जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में हो, आपकी उस कंपनी में क्या पोजीशन है, क्या सैलरी है, क्या जॉब डेजिग्नेशन है, उसके हिसाब से आपको पॉलिसी दी जाती है कि उसका सम एश्योर्ड कितना होगा, कवरेज कितनी होगी। फिर डिपेंड करता है कई बारी कि उसमें कवरेजेस क्या क्या होंगी, तो वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे उसके बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो उसके बाद आपके पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि मेंटालिटी क्या होती है। जो फर्स्ट टाइप के लोग होते हैं जिनके पास कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसमें वो बिल्कुल क्लियर होते हैं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कंपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है ऑलरेडी, तो जब तक वो है तब तक तो हमें ज़रूरत नहीं है। अगर जब वो ख़त्म हो जाएगा, कल को मैं जॉब छोड़ दूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, तब मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, तो मैं ले लूँगा, तब तक पैसे बर्बाद करने की कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पहली मेंटालिटी होती है क्लियर। सेकेंड वाले भी बहुत क्लियर होते हैं कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है बट कल को भी मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे जॉब छोड़नी पड़ सकती है, बिजनेस करना पड़ सकता है, या हेल्थ कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मैं जॉब करने लायक ना रहूं, तब मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से होगा, तब मुझे कोई कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगी। तो इसलिए मुझे साइड बाय साइड अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलना चाहिए। तो वही बेस प्लान ले लेते हैं जो कि उनके कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में उनकी इंडिविजुअल कवरेज करता है। तो ये भी लोग, सेकेंड वाले भी बिल्कुल क्लियर होते हैं। अब आती थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी जो होती है वो कन्फ्यूज होती है कि कॉर्पोरेट है, अपना लूँ या ना लूँ, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इनके लिए वीडियोस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे देखनी फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को भी चाहिए, तो उनको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि उनको एक्चुअली में करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो जो कॉर्पोरेट आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ये लिमिटेशंस होती हैं, ये कवरेज उसकी लिमिटेड होती है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने का पर्पज सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लेना नहीं होता कि अब जैसे कि आपने घर लेना है, तो आपने एक घर ले लिया, वो 2 BHK भी हो सकता है, 3 BHK भी हो सकता है, 5 BHK भी हो सकता है, आप उसको बढ़ाना ही चाहेंगे फ्यूचर में जाके। तो ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ नाम के लिए नहीं लेना कि मैंने 1 BHK ले लिया, अब मैं उसमें ही खुश हूँ और लाइफ टाइम उसी में गुजार दूंगा, मेरी चाहे फैमिली कितनी बड़ी हो जाए, मेरी एज चाहे कितनी बड़ी हो जाए, मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वहाँ पे पार्क है नहीं है। तो ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में आपको एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है। जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है वो शायद एडुकेट ना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो सिर्फ 3 लाख का, 2 लाख का ऐसे कुछ हो, 5 लाख की कवरेज हो सिर्फ पूरी फैमिली के लिए, 4 मेंबर है, 5 लाख रुपए की कवरेज। अगर सबको एक साथ कभी क्लेम लेना पड़ गया तो वो 5 लाख रुपए एकदम से खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए आपके पास बड़ी कवरेज होनी चाहिए, एडुकेट कवरेज होनी चाहिए। आज के हिसाब से अभी फिलहाल की मैं बात करूं तो एक इंडिविजुअल की कम से कम 15 लाख रुपीस की एडुकेट कवरेज मानी जाएगी। अब अगर फैमिली में 4 मेंबर है तो ऐसे प्लान भी कर सकते हैं जिसमें इंडिविजुअली 15-15 लाख का कवर हो, या एटलीस्ट 10 लाख का कवर हो, या उससे भी गए तो 5 लाख का तो हो ही हो। तो इसलिए एडुकेट करने के लिए आपको 15 लाख तक का एम करना चाहिए। दूसरी बात आती है कॉर्पोरेट कवर में कि इसमें जो कवरेज है वो लिमिटेशंस होती हैं। उसमें आपको कोई पर्टिकुलर सर्जरी पे कहीं पे लिमिटेशन होगी कि आप इतना ही अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, या ये वाली ट्रीटमेंट कवर नहीं होगी, या ये वाला रूम जो आप पॉलिसी में नहीं ले सकते, आपको शेयर्ड रूम लेना पड़ेगा या जनरल रूम लेना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी कवरेजेस में लिमिटेशंस होती हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर जब तक आप जॉब कर रहे हो तभी तक प्लान है, जब आप जॉब छोड़ दोगे या फिर आप अपना बिजनेस करोगे या ऐसी कोई हेल्थ कंडीशन होगी जिसकी वजह से आपको जॉब छोड़नी पड़ी, तो फिर वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस सीज हो जाएगा, तो आपका खत्म हो जाएगा, फिर आप जीरो पे आ जाओगे। अब इनकेस अगर आपकी हेल्थ भी खराब हो गई और आपका जॉब भी चलेगी तो आप दोनों तरफ से चले गए। तो इसलिए अपना इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये तो मेजर पॉइंट्स हो गए कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस होने के बाद भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए। अब बात ये भी कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्यों देती है। तो ये गवर्नमेंट का नॉर्म होता है कि आप जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं
एम्प्लॉयर उनको सिक्योर करेगा इन केस ऑफ हेल्थ इमरजेंसीज। तो उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ता है। इसलिए तो गवर्नमेंट ईएसआई का भी एक इंस्टीट्यूशन बना रखा है जो मेजरली बहुत ऐसे लोगों को कवर कर देती है जो कि अंडर एक सर्टेन लेवल ऑफ सैलरी है। तो इसलिए ईएसआई बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है। बट जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपकी अपनी चीज़ है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है कि आपको कितने की हेल्थ कवर चाहिए या उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए या कब तक वो रहेगी। वो आपकी लाइफ टाइम रहेगी जब तक आप उसे कंटिन्यू करते रहोगे। अब बात करते हैं सबसे मेजर पॉइंट की कि भाई जब कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है मेरे पास तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेने में दिक्कत कहाँ है। दिक्कत सारी आ जाती है जब आपकी बात आती है पॉकेट से पैसे निकालने की अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेने के लिए इंडिविजुअली। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे इतना बड़ा प्रीमियम पे करना पड़ेगा या मेरे लिए वो शायद प्रीमियम बड़ा है और मुझे उसकी रिक्वायरमेंट लग नहीं रही। तो लग नहीं रही और हो नहीं रही, तो रिक्वायरमेंट ना होने में और ना लगने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर आपको लग नहीं रही है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप उस पर थोड़ा रिसर्च करें, उसको इग्नोर ना करके उसको रिसर्च करें तो आपको जो नहीं लग रही शायद वो लगने लग जाए। अब बात आती है सारी पैसों की, क्या पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपना इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने ऑलरेडी की जो कवरेज है, मान लीजिए कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में 5 लाख रुपए की है। अब आप एक बेस प्लान लेंगे वो भी 5 लाख रुपए का, तो टोटल कवरेज आपकी 10 लाख रुपए हुई और दोनों 0 to 5 कवर कर रहे हैं आपको, तो वो महंगी भी पड़ेगी क्योंकि 0 to 5 जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है वो महंगा होता है क्योंकि एवरेज क्लेम जो होता है 4-5 लाख रुपए का होता है। तो अब आपको 0 to 5 कवर करने महंगा पड़ता है, बट 5 to 10 कवर करोगे तो सस्ता पड़ता है। अब आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देखोगे तो आप 0 to 5 का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देखोगे तो वो मान लीजिए 15,000 है, और अगर आप उसी को 10 लाख का ले लोगे तो वो आपका 20,000 है। तो सिर्फ 5,000 रुपये में आपकी कवरेज बढ़ गई। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है कि हम जब कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी 0 to 5 अगर हेल्थ इंश्योरेंस कवर है तो हम 5 से 10 का कवर ले सकते हैं। तो इस कवर को बोलते हैं टॉपअप कवर। अब ये टॉपअप कवर हमें लेना है, बट कल को हो सकता है फ्यूचर में जाके कि मेरी कॉर्पोरेट पॉलिसी ना रहे, तो अब 0 to 5 मैं कहाँ से पे करूंगा, मुझे पॉकेट से पे करना पड़ेगा वो। तो अब उसका सोल्यूशन भी है इस वीडियो में कि यहाँ पे मैं आपको एक पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दूंगा बस, कि एक पॉलिसी है HDFC की ऑप्टिमा सुपर। उसमें क्या है कि अगर आपकी पॉलिसी 6 साल पुरानी हो जाती है या फिर आप रिटायर हो जाते हैं तो फिर आप उस पॉलिसी को टॉपअप से बेस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है कि फ्यूचर में जाके अगर कॉर्पोरेट पॉलिसी खत्म होगी मेरी, तो मैं अपना जो कवर है वो कहाँ से 0 to 5 वाला पे करूंगा, तो वो सॉल्व हो जाएगी इस पॉलिसी से। दूसरा मैं एक बात करूंगा कि जो मैं आपको कह रहा हूँ लिमिटेशंस होती हैं, तो वो लिमिटेशंस मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि कैसी लिमिटेशंस होती हैं पॉलिसीज में, जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज होती है या क्रेडिट कार्ड के साथ मिलती हैं उनमें क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो ये है एक 3 लाख रुपए की पॉलिसी। इसमें लिमिटेशंस हैं कि रूम रेंट पर डे जो कवर होगा वो 2% होगा। तो मान लीजिए 3 लाख रुपए की पॉलिसी, तो आपका सिर्फ 3,000 रुपए का ही रूम रेंट इसमें कवर होगा। और आईसीयू का इसमें 4% कवर हो तो 4 3 12,000 तक कवर होगा। अगर आईसीयू आपका 20,000 पर डे है और आपका 4% हो रहा है, सिर्फ 12,000 हो रहा है, तो 8,000 रुपीज प्रोपोर्शनेटली आपके पूरे बिल में आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है सर्जन एनेस्थेटिस्ट की, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, इनकी जो फीस है ये आपकी लिमिट है 40% ऑफ सम एश्योर्ड। अब मान लीजिए आपका 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, ये आपको 2.5 लाख रुपए पे करनी है इनकी फीस, और उसमें से 40% ही पे करेंगे, 4 3 12 1,20,000 मैक्सिमम, तो बाकी आपको पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। एम्बुलेंस कवर छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैटरैक्ट के लिए आपका 8% ही है सम एश्योर्ड का, 8 से 24, तो 24,000 तक आप कैटरैक्ट का ले सकते हो, जबकि आपका अगर 45,000 या 50,000 का होता है कैटरैक्ट का तो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे ही बाकी में भी 20% की लिमिट है, तो 20% ऑफ 3 लाख इज 60,000। तो ऐसे सारी नीचे आपको देखेंगे, डायलिसिस में भी एक लिमिट है, हर चीज में लिमिट है। तो ऐसी लिमिटेशंस होती हैं। आप देखोगे अपनी पॉलिसी तो उसमें लिखा है कि भैया 3 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो आप 3 लाख तक सोचोगे निश्चिंत 3 लाख रुपए तक तो पॉलिसी देखेगी, जबकि ऐसा होगा नहीं। तो ये एक एग्जांपल है सिर्फ एक पॉलिसी का। आपकी पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होती है, तो ये आपको वीडियो ये भी रिमाइंड करने के लिए कि आप एक बार अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन में उठा के देखो कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या कवरेजेस है उसमें। तो अब देख लेते हैं HDFC ERGO की ऑप्टिमा सुपर पॉलिसी को, जो कि आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इसके लिए, कॉर्पोरेट पॉलिसीज वालों के लिए, कि अपना पहले टॉपअप पॉलिसी ले लो और फ्यूचर में अगर आपका कॉर्पोरेट कवर नहीं रहता तो उसको कन्वर्ट कर लो बेस प्लान में। तो ये है HDFC ERGO की ऑप्टिमा सुपर। तो इसमें इस तरह के ऑप्शंस हैं कि आप 5 लाख का, 7 लाख का या 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड जो है चूज कर सकते हो, और डिडक्टेबल ऑप्शंस आपकी ये है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक। तो 10 लाख के ऊपर मान लीजिए आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख का आप डिडक्टेबल चूज कर लो और 10 लाख रुपए की आप पॉलिसी ले लो। तो 10 लाख तक आपका कॉर्पोरेट प्लान कवर करेगा, 10 लाख के ऊपर आपका टॉपअप प्लान कवर करेगा। तो टोटल कवरेज आपकी 20 लाख हो जाएगी और प्रीमियम इसमें बहुत कम जाएगा। अब ये प्रीमियम जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें कितने मेंबर्स कवर्ड हैं, उनकी क्या क्या एजेस है। तो इसलिए ये मत कंफ्यूज होना कि इसका प्रीमियम ज्यादा उसका प्रीमियम कम। तो अब इसमें जो कवरेजेस बेनिफिट्स देखोगे, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो आपको अप टू सम एश्योर्ड कवर मिलेगा। तो इसमें बीवी बच्चों को ऐड कर सकते हो, माँ बाप को ऐड कर सकते हो, सासू को ऐड कर सकते हो।
हॉस्पिटल नेटवर्क इनका जबरदस्त है, 10,000 से प्लस हॉस्पिटल कवर्ड है इनके, कैशलेस। एक्सक्लूजन्स को भी एक बार देख लो, मैं नहीं बता रहा इस वीडियो में, बट आप एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं बाद में कि आपने तो कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान बहुत अच्छा है, उसमें कवर नहीं है। जो एक्सक्लूजन्स हैं ये सारी पॉलिसीज में एक्सक्लूजन्स होते हैं। तो इस पॉलिसी का प्रीमियम आप 1, 2, 3 साल तक एक साथ पे कर सकते हो। एक साथ पे करने से क्या होता है कि प्रीमियम आपको कम पड़ता है, प्लस अगर बीच में कंपनी प्रीमियम हाइक करती है तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा जब तक आपको वो 3 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं होगा। और डिस्काउंट मिल जाता है आपको 2 साल का 3 साल का प्रीमियम पे करने पे, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है आपको, 80D में जैसे मिलता है वैसे ही इसमें आपको मिलेगा। तो ये बात जो मैंने आपको बताई थी वो लिखी हुई है इसमें कि आप बहुत कम प्रीमियम पे करते हो पहले तो, क्योंकि आप हायर कवरेज ले रहे हो, बेस प्लान आपके पास ऑलरेडी है। और सेकेंडली जब आप रिटायर होंगे या फिर 6 साल होने के बाद आप इस पॉलिसी को शिफ्ट कर सकते हो रेगुलर प्लान में विद निल डिडक्टेबल, तो आपका डिडक्टेबल 0 हो जाएगा। आप इसको बेस प्लान बना दोगे तो आपको 0 से कवर कर देगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आप रिटायर होने तक या 6 साल होने तक आपकी कोई अगर ऐसी कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, तब ये नहीं करेंगे, तब ये मना कर देंगे कि भैया पहले नहीं लिया था आपने, अब आपको नहीं दे रहे। तो इसलिए हमेशा बेस प्लान लेना ही बेटर होता है वैसे तो। बट अगर आप तब भी पैसा नहीं निकालना चाहते अपने लिए अपनी पॉकेट से, तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन है सबसे बेस्ट जो हो सकता है। बट इसमें भी ये क्या है कि अब टॉपअप आजकल आ रहे हैं 1-1 करोड़ रुपए के, तो आप सोच रहे हो कि भैया यहाँ पर 10 लाख तक का ही मिलेगा, वहाँ तो 1 करोड़ का टॉप हो जाएगा। बट वहाँ क्या है, अभी प्लान लॉन्च हुए हैं तो कम प्रीमियम है, कल को वो 1 करोड़ का टॉप लोगे तो अफोर्ड करना ही मुश्किल हो जाएगा जब वो प्रीमियम हाइक करेंगे। अब यहाँ पे 10 लाख रुपए का लोगे तो अभी प्रीमियम जो है इसका बहुत टाइम से ऐसे ही है, इसका प्रीमियम चेंज ही नहीं हुआ कई सालों से, पिछले 8-10 साल से तो मैंने नहीं सुना इसका प्रीमियम चेंज हुआ। तो एक ऐसा यूनिक ऑप्शन है कि जो आप कंसिडर कर सकते हो अपने लिए। और आप अगर इस प्रोडक्ट को मुझसे बाय करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर आपका कोई अपना हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट है तो आप हमेशा पॉलिसी उसी से लीजिए, क्योंकि जो आपको सर्विसेज डायरेक्टली ऑनलाइन लेने पे मिलेगी वो आपको वैसे भी मिलती है अगर आप एजेंट से लेते हो। बट अगर आप एजेंट से लेते हो तो आपको सर्विसेज बहुत ज़्यादा ईज के साथ मिलती हैं और ऐसी बातें आपको पता चल जाती हैं जो कि आपको ऑनलाइन पोर्टल वाले नहीं बताएंगे कभी भी। तो ऑनलाइन पॉलिसी लेने में शायद आपको थोड़ा जल्दी मिल जाए पॉलिसी, थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाए, बट वो जल्दी आपके काम की नहीं होगी, वो कंपनी के काम की होगी। और कल को आपको वो जल्दी करने के चक्कर में थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है रूट। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल ब्रिंग सम मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।